पूरे दिन की मेहनत और रैली से थके हुए मेरे बाबा साहब के चाहने वाले सभी लोगों को मेरा जय भीम। कम सही पर आदमी में आग होना चाहिए। कम सही बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब का कर्ज नहीं चुका सकते। बाबा साहब इसलिए, और आप वो लोग हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर बाबा साहब के दीवानों की तरह बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए तालियां आप ही लोगों से दिलवाना चाहता हूं। पूरे मंच वालों की तरफ से आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कम सही पर आदमी में आग होना चाहिए। कम सही पर आदमी में आग होना चाहिए। धीरे धीरे खेत से फिर बाग होना चाहिए। कम सही पर आदमी में आग से फिर बाग होना चाहिए। आपको ही देखकर हर बुराई खत्म हो। आपके अंदर ही वो प्रताप होना चाहिए। आपके अंदर ही वो प्रताप होना चाहिए। हमारे पंचायत अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही। बहुत ही छोटा सा उन्होंने भाषण दिया, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी बात कर दी। यदि आज बाबा का संविधान नहीं होता तो आज मैं इस पद पर नहीं होता। बहुत बड़ी बात कर दी। याद रखिए, इंसान को इंसान होने का प्रमाण नहीं होता। इंसान को इंसान होने का प्रमाण नहीं होता अगर भारत में बाबा का संविधान नहीं होता। अगर भारत में मेरे बाबा का संविधान नहीं होता। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं माननीय महोदया जी का, जिन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया कि अपने बाबा के जन्मोत्सव पर उनकी स्मृति में उन्हें याद करके आपके बीच कुछ पढ़ सकूं, आपके बीच कुछ सुना सकूं। इस कार्यक्रम के आगाज होने से पहले इतनी मेहनत की और इस कार्यक्रम के आगाज में इसके क्रियान्वयन में धूप में तप कर तन से मन से पूरी तरह से लगे रहे। एक बार उन सभी कमेटी के मेंबर्स के लिए मैं जोरदार तालियां आप लोगों से गुजारिश करता हूं। और फिर आप लोगों के लिए जो कम है लेकिन दम है, इतना तो समझ में आता है। और मुझे मालूम आबादी है तो चुने हुए शेरों के बीच में मैं कुछ पढ़ने आया हूं, कुछ सुनाने आया हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 100 में से 1 निकल कर यहां पर आए हुए हैं। आप सभी श्रोताओं के लिए तालियां। बाबा तेरी कलम पर के बल हम राज करते हैं। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं और तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी के बाबा हम नाज करते हैं। और बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। लेकिन मेरे बाबा साहब के चाहने वालों, लेकिन मेरे बाबा साहब के बच्चों, आज बांधवगढ़ उमरिया के मंगल भवन में बैठकर कितनी खुशी से, कितने हर्ष से, कितने उल्लास से हम बाबा साहब महोत्सव मना रहे हैं। क्या आज से वर्षों पहले ये चीज मुमकिन थी, ये चीज संभव था? लेकिन कुर्बान जाऊं अपने बाबा पर, जिनकी अथक मेहनत, अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से, अथक संघर्ष से हमें आज ऐसा वातावरण मिला, ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि हम और आप बैठकर खुले मंचों से डंके की चोट कर अपनी बातों को रख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। अंधेरे को चीर कर ऐसा सवेरा मेरे बाबा ने दिया
सारी घटाएं छट गई और ऐसा प्रभात हुआ कि जिसका प्रकाश संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में चला गया। कुछ पंक्तियों के माध्यम से बाबा साहब के इन एहसानों के लिए मैं कुछ पंक्तियां अपने आराध्य बाबा साहब के नाम पर पढ़ना चाहूंगा। मेरा जो होने लगा है, अगर मेरी बातों को आप समझें तो आप नहीं, आपके हाथों के माध्यम से आपका हृदय बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा ने अपने आप को स्थापित करने के लिए क्रांति नहीं लाई। बाबा ने क्रांति इसलिए लाई थी ताकि मैं, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद भारत का हर मूल निवासी, हर दलित, हर ओबीसी, उसके अंदर एक अंबेडकर पैदा होना चाहिए। आप सब अंबेडकर हो। अपने दिल के, अपने तालियों की गड़गड़ाहट से अपने अंबेडकर को बाहर निकालो, अपने बाबा को बाहर निकालो। आपके बाबा आपकी आत्मा में है, हमारी आत्मा में है। कि ये सवेरा जो होने लगा है, ये अंधेरा जो ढलने लगा है, ये सवेरा जो होने लगा है, ये अंधेरा जो ढलने लगा है। मेरे बाबा के आने से मेरा प्यारा भारत बदलने लगा है। मेरे बाबा के आने से मेरा प्यारा भारत बदलने लगा है। और हमें प्राप्त क्या हुआ कि भेदभाव से मुक्ति में खुल के जीने की शक्ति मिली है। भेदभाव से मुक्ति मिली है, खुल के जीने की शक्ति मिली है। तेरे संघर्ष से मेरे बाबा, सभी मंचासीन अधिकारियों को समर्पित। तेरे संघर्ष से मेरे बाबा मेरा जीवन संभलने लगा है। बाबा साहब के आने से मेरा प्यारा भारत बदलने लगा है। अच्छा, बाबा ने तीन, एक तो आप शिक्षित बनो, उसके बाद शिक्षित बनने के बाद उस पर तर्क, आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उस पर तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अंधभक्ति नहीं कीजिए। उसको पढ़िए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़िए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़िए, तो समझिए कि जब चीजें गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण से गिरती है। इसी तरह से तर्क आपको लगाना है। ये नहीं कि इंजीनियर बन गए और पीछे से कोई कह दिया कि बाऊ आ गया तो डर गए। अगर हमने विज्ञान को पढ़ा है तो हमें इस विज्ञान को जीवन में उतारना है, और उस उतारने का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। सिर्फ पढ़ने का नहीं, उस पढ़ने को, उस शिक्षा को अपने आप में ग्रहण करने का नाम बाबा साहेब अम्बेडकरवादी होना है। ऐसा पढ़ाई, ऐसी शिक्षा हम किसी काम के लिए की नहीं जो हमारे समाज के काम ना आ सके, अपने घर के काम ना आ सके। ऐसी शिक्षा किस काम का? और शिक्षा ही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए बाबा ने आप और हमारे लिए संघर्ष किया। समाप्त फरमाए, जो करोगे जो कल की समीक्षा, सारे कष्टों की जड़ थी अशिक्षा।
हमारे पास नेतृत्व क्षमता नहीं थी, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं था। का शिक्षा, जब तक कोई व्यक्ति अशिक्षित है उसके अंदर नेतृत्व क्षमता भी नहीं आती, बात करने का साहस भी नहीं आता, और जब बात करने का साहस नहीं आता तो वो अपने अधिकारों को कभी नहीं मान सकता, कभी मान नहीं सकता। जब आप संविधान जानोगे नहीं, आप कानून जानोगे नहीं, तो आप उसके लिए लड़ कैसे सकते हो? इसलिए बाबा ने जिस चीज के लिए फर्क किया वो थी शिक्षा। आप मेरे लिए ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, मैं बाबा अम्बेडकर वादी हूं, मैं चाहता भी नहीं हूं कि मेरे मूल निवासी ताली बजाने की कतारों में खड़े हो, लेकिन बताओ कि कल शारिक पूर्वांचली का जब आप ये भाषण सुन के जाओगे तो अपने बच्चों को ये चीज सिखाना कि हमने उस कार्यक्रम में एक चीज सीखी कि हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, गढ़ना भी है और गढ़ाना भी है। बोलो, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो के लिए मुझे बुलाया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर भाषण दो। बहुत बड़े दलितों के नेता थे, मेरे हृदय में जो सबसे बड़ी बात चुभी थी वो आज आप लोगों के सामने मैंने हर समाज, हर वर्ग के लोगों को देखा। आदरणीय मनोज सेन जी को देखा जो रैलियों में फूल फेंक रहे थे, रैली का स्वागत कर रहे थे। वातायन संस्था से हमारे शिवानंद पटेल जी आए। हर वर्ग, हर समाज के यहाँ लोग मौजूद हैं। उनके सामने मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब को इतना छोटा मत करो। बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, किसी एक वर्ग लिखा है क्या? बाबा साहेब किसी एक वर्ग के नेता नहीं, बाबा साहेब भारत में रहने वाले पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं। चाहे वो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हो, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करता हो, चाहे वो एसटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो एससी से बिलोंग करता हो, अगर वो बाबा साहेब के इस संविधान को मानता है, उसकी अहमियत को समझता है, तो याद रखिए बाबा साहेब इज द लीडर ऑफ आवर कंट्री। किसी एक वर्ग के हमारे नेता है, हमारे नेता नहीं है, पूरे राष्ट्र, पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान के नेता है बाबा साहेब अम्बेडकर। छोटा सा ढीला ढाला होता है, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, कहीं पर लड़ाई हो जाती है। कितनी गंदी बात है। सोचिए अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, ये कानून ना होता, हमारे पुलिस भाई प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, ये किसकी वजह से? यही बाबा साहब की वजह से, यही संविधान की वजह से। मैंने पूछा कि अरे बाबा साहेब के बारे में मुझे बताओ, तो इतिहास ने मुझे झकझोरते हुए कहा, शारिक पूर्वांचली इतिहास में बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के संपूर्ण क्रांतिकारियों की संपूर्ण अभिव्यक्ति का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। भगत सिंह की लुटी हुई जवानी का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। आचार्य श्री कृपलानी का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। चंद्रशेखर आजाद की रवानी का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। ज्योतिबाई फुले की पेशानी का नाम अम्बेडकर है। और जितने भी शहीद हमारे भारत भूमि के लिए, उसकी क्रांति के लिए अपने जी प्राणों की आहुति दे दी, उन संपूर्ण क्रांतिकारियों की अभिव्यक्ति का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। इसीलिए जब जब भारत भूमि, मेरे बाबा में भेद न कर, किसी एक वर्ग या जाति से मेरे बाबा में भेद न कर, हर एक बंदे पर बाबा का एहसान सुनाया जाएगा, हर एक बंदे पर बाबा का एहसान सुनाया जाएगा। और इस बात को अपने हृदय से सुनिएगा, छुआछूत का काला युग अब के ना संभव होगा। छुआछूत का काला युग अब के ना संभव होगा। अब खुलेआम चौराहों पर संविधान सुनाया जाएगा, अब खुलेआम चौराहों पर संविधान सुनाया जाएगा। पढ़ने को बहुत कुछ है,
लेकिन जितना आदेशित किया गया हूँ, मुझे अपने सभी मंचासीन वरिष्ठ अधिकारी और भाषण देने वाले सभी लोगों का ख्याल रखना है। इसलिए बाबा साहेब के संविधान पर 2 लाइन पढ़कर आप लोगों के सामने से विदा लेना चाहूँगा। अगर फिर कभी आप लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, माननीय महोदया जी हैं, प्रीतम कोल जी हैं, हमारे सभी समाज के लोग हैं, यदि फिर कभी बाबा साहब पे सुनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा तो यह याद रखिएगा, बाबा साहेब एक ऐसी किताब है जो कभी खत्म नहीं होती। वो कोई दरिया नहीं है। बाबा साहेब मेरा अंबेडकर एक समंदर है। तुम बोलते रहोगे वो बुलाता रहेगा, तुम लिखते रहोगे वो लिखाता रहेगा। एक तारीफ हो तो, एक बिंदु हो तो मैं उनको पढ़कर बताऊं। जिस भोशे से, जिस पहलू से मेरे बाबा को देखोगे, उस पहलू से आपको अंबेडकर ही अंबेडकर दिखेगा। तो आइए बाबा साहेब के संविधान पर 2 लाइन पढ़कर मैं आप लोगों से विदा लूंगा। और देखिए जा रहा हूं, इसलिए पूरी मोहब्बत से और पूरी ताकत से भेजिए, ताकि दोबारा आने में थोड़ा और जोश है। ठीक है? बोलो जय भीम। बाबा के संविधान का वाह आली मकाम है। बाबा के संविधान का आली मकाम है। बोलो साथ में, बोलो साथ में, बोलिए बाबा के संविधान का आली मकाम है। बाबा के संविधान का आली मकाम है। अरे जिससे हमारे प्यारे वतन का निजाम है। बाबा के संविधान का आली मकाम है। कव्वाल साहब आप भी पढ़िए, अब हो ही जाए, पढ़ा जाए एक बार। बाबा के संविधान का आली मकाम है। और हमारे यहाँ पर सभी धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग सुन रहे हैं। मेरे बाबा इज यूनिवर्सल लीडर, तो उनके लिए यारो हमारे मुल्क की है खूबसूरती, यारो हमारे मुल्क की है खूबसूरती। कहीं पर है कृष्ण गाथा, कहीं पर अज़ान है। बाबा के संविधान का आली मकाम है। बाबा के संविधान का आली मकाम है। जन्मोत्सव है, अपने लबों को खोलिए, अरे हम ही कब तक खोलेंगे, हमारे साथ बोलिए। बाबा के संविधान का आली मकाम है। बाबा के संविधान का आली संविधान को लिखकर, सीने को चौड़ा कर मेरा बाबा संविधान भवन से, संसद भवन से निकल रहा था, तो एक हजार इस्लामी के वो बाबा से पूछते हैं, बाबा आज आपने मायूसी को हटाकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? आज आप अपने सीने को चौड़ा करके क्यों चल रहे हो? बाबा आप अपनी मुस्तानी चालों में क्यों चल रहे हो? तो मालूम है
कभी किसी ने नहीं किया। पूछा क्या? तो उन्होंने बोला अब तक राजा की रानी की बाबा के संविधान का करिश्मा को देखिए, बाबा के संविधान का करिश्मा को देखिए। क्या अपना कोई है राजा, कोई गुलाम, गुलाम है बाबा के संविधान का आली मकाम है। अब बाबा साहब की स्मरण में आंखों को बंद करके अपने अपने स्थानों से एक बार खड़े हो